राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज संडे था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना मतलब 6 बजे का अलार्म लगा रखा था मैंने। बट फिर मैं 6 बजे तक उठी, 6 बजे का अलार्म लगाया तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो लेती। थोड़ी देर सोने की जगह मैं उठी 9 बजे। 9 बजे उठी, फिर मैं उठ के मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ऐसा करती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। पूजा करके और अपना थोड़ा सा ना काम फिनिश करके मैं 10:30 बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो आज का टारगेट ना आप सबको बहुत अजीब लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा मतलब कि पहले इंग्लिश पढ़ ली, फिर मैथ पढ़ ली, फिर इंग्लिश पढ़ ली, फिर मैथ पढ़ ली। तो चलो मैं बताती हूँ कि आज के टारगेट में मैंने कैसे कैसे किया था। तो सबसे पहले बैठी थी मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि रानी मैम की क्लास ली थी मैंने। मैंने सोचा कि अनन्या मैम ने तो क्लास नहीं ले रखी है और ना ही निशा बंसल मैम ने क्लास ले रखी है, क्योंकि ना संडे संडे वाले दिन वैसे भी मैम क्लास नहीं लेती है। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं रानी मैम की क्लास लेते। तो मैं रानी मैम की थोड़ी सी देर क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। मैंने थोड़ी सी क्लास पढ़ी थी ग्रामर से बेस। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा थोड़ी सी करंट अफेयर्स पढ़ लेनी चाहिए। करंट अफेयर की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैं थोड़ी सी स्टैटिक जीके पढ़ी थी। मैंने कहा चलो अब स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं। तो इतनी देर पढ़ने के बाद फिर सोचा कि थोड़ी सी ना चलो अब काम कर लेते हैं घर का, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। तो मैंने तो अपनी रात की खिचड़ी छोक ली थी, तो खिचड़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने दोबारा से उसे फ्राई कर लिया था। घर के लिए सबके लिए रोटी बना दी थी, सब्जी बना दी थी और मैंने फिर ये खिचड़ी खा ली थी। मैंने कहा चल खिचड़ी ही खा लेते हैं। खिचड़ी खाने के बाद मैं बैठ गई थी मैथ की क्लास लेने के लिए। मैंने कहा मैथ की क्लास ले लेते हैं। फिर दोबारा से मैंने रानी मैम की क्लास ली थी। आपसे कह रहे होंगे ना, मैंने बताया था ना कि ऐसे बैठ गई थी मैं दोबारा से ना। तो मैंने फिर से दोबारा से इंग्लिश की रानी मैम की क्लास ली थी, थोड़ी ग्रामर बेस्ड। फिर इतने में यहाँ गई थी घर पे, तो क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी को देखने के लिए आई थी मौसी। मैंने कहा चलो तो ऐसा करते, घर पे ना थोड़ी सी कुकाटा रखा था, खराब नहीं हुआ था, फ्रिज में रख दिया था मैंने। तो मैंने कहा चल इसी की पकौड़ी बना लेते हैं। फिर मैंने कोटू की पकौड़ी बनाई, चटनी साथ में चाय सभी के लिए। मैंने सबको खिलाया था। मैंने खाकर फिर मैं लेट गई थी दोबारा से मैथ की क्लास लेने। मैंने कहा आप दोबारा से मैथ की क्लास ले लेनी चाहिए। मेरी मौसी से आराम से बैठ के बातें कर रही थी, मैं इतने मन का क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि यार पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और देखो फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपने स्टडीज करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैं बैठ गई थी स्टडीज करने के लिए। फिर कई टाइम से ना अनन्या मैम ना क्लास नहीं ले रही है, कभी क्लास ले रही है कभी कुछ ऐसा, मतलब बहुत सारा दिक्कत हो रही है। तो सैटरडे संडे को भी मैम ने क्लास नहीं ली थी। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है, तो ऐसा करते, मेरे पास पेड कोर्स ले रखा है मैंने जीएसपी का, बट मैं यूज नहीं करती हूँ। कभी कभी यूज करती हूँ तो मैं आपसे साथ में बता देती हूँ। बट मैंने ये पहली ही क्लास ली थी अनन्या मैम की। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, अब इसकी ना ऐसा करते हैं, जितनी भी पे मैम क्लास ले रही है मतलब वो नहीं क्लासेस कर रही है। मैंने बैच परचेज कर रखा है बट मैं यूज नहीं करती हूँ। मैंने चल कोई बात नहीं, अब है ना ऐसा करते हैं वहीं पे चल के क्लासेस ले लेते हैं। मैम अगर जब क्लास लेंगी तो वहां पे पढ़ लेंगे यूट्यूब पे, वरना पेड पेज है ही मेरे पास, तो मैं वहां से पढ़ ली करूंगी। मैम की क्लास फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी एरर की क्लास करने के लिए, क्योंकि एरर है ना मैम इसके 10 क्वेश्चंस देती है। तो मैंने कहा इसके 10 है ना क्वेश्चंस कर लेते, तो मेरे थोड़े से कुछ गलत हुए थे, थोड़े से सही हुए थे। तो फिर मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी सेंड किया, मतलब थोड़ा सा गलत हुए थे, जितने भी हुए थे 2-3 गलत हुए थे, ज्यादा गलत नहीं हुए थे। ग्रामर का टेस्ट देने के बाद में मैं बैठ गई थी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। मैंने कहा चलो फिर ना ऐसा करते हैं हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री फिनिश करी, फिर थोड़ी सी मैंने जीके से रिलेटेड क्लास ली थी। मैंने कहा चलो अब जीके से रिलेटेड क्लास लेते हैं। फिर सर की क्लास ली थी मैंने, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रह गए थे मेरे, मतलब मॉक से रिलेटेड। तो मैंने कहा चलो इसकी क्लास ले लेते हैं। तो मैं सर की क्लास पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने पढ़ी रीजनिंग की क्लास, एक रीजनिंग की यूट्यूब से पढ़ी थी और एक मेरे पास पेड कोर्स है। आपको पता है कि पेड कोर्स ले रखे, तो फिर मैंने वहां से पढ़ी थी एक क्लास, क्योंकि मैंने को वहां से कुछ, मेरे को आप सबको पता है कि मेरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं, तो फिर मैंने वहां से ही क्लास ले ली थी। यूट्यूब से पहले नहीं लेती थी मैं ऐप पे क्लास, सिर्फ ना यूट्यूब पे लेती थी खाली मैं, और सर्च की जैसे आपको बता रखा है, दिखा रखा है कि हाँ मैं किस किस की लेती थी, तो पहले मैं लेती थी। बट अब मैंने सोचा कि कोई नहीं, ऐसा करती हूँ कि मैंने सर की मैम की क्लास ले लेती। तो मैंने मैम की ना क्लास ले ली, क्योंकि मेरे बहुत सारे ना, ज्यादातर आप देख रहे हो कभी 35 मार्क्स कभी 38 मार्क्स ऐसे हो जाते हैं। तो कल भी ऐसे ही होते, मेरे साथ 35 मार्क्स आए थे। तो मैम की क्लास फिनिश करने के बाद मैंने सोचा कि मॉक दे देते हैं। आज मॉक में ना थोड़े से अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, पहले की तरह बहुत गंदे मार्क्स आए थे। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस पे आई कि जब मैं जीएस का बैठी थी ना, मैंने मॉक देने के लिए, वो जीएस का आपसे साथ मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला था, बस खाली वैसे ही यहाँ भी यूट्यूब पे डाल रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ना उसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग आई थी और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आई थी अपने ऊपर। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं शायद सीजीओ कर मतलब क्लियर कर पाऊंगी नहीं, पर इस टाइम ना मेरी लाइफ इस
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, मुझे ही पता है इस टाइम। कहते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर मैं ना सोचती हूँ, अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ फिर से पढ़ने के लिए। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो होने दे, जब सब कान्हा जी की मर्ज़ी है, अगर होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा ना सही, कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो आप मेहनत कर रहे हो और आप नहीं हुआ वो एक कान्हा जी की मर्ज़ी है, तो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो मैं अपने आप को रिलैक्स कर लेती हूँ। इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद मेरा टारगेट इतना सही था आज का। मैंने कहा चल अब सो जाती हूँ, क्योंकि ना रात के 1 बजने वाले थे, तो मैं सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो आज का टारगेट इतना सही था। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।